अति कर देना। जय हिंद दोस्त, जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग को पीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत हो। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो क्लास 10th हिंदी है जो एग्जाम के मोटिव से बनाया जा रहा है और एग्जाम के मोटिव से आप कंटिन्यू इन तक वीडियो पे बने रहिए। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कमेंट करके ये बताइए कि अच्छा है तो अच्छा लिखिए, गुड लिखिए, जो भी लिखना है। सो गाइस, आज जो टॉपिक है वो हिंदी का है और ये हिंदी का है रामधारी सिंह दिनकर। किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का टॉपिक है। एक बात उसमें क्लिक करो। तो गाइस चले, आपका आज जो टॉपिक है वो क्या है? जनतंत्र का जन्म। जिनका जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर। ये सब आप एक बात और सजेस्ट कर दूं कि जितने भी लेखक क्या चीज लिखे हैं उन सारी चीजों को आप याद कर लीजिएगा। पक्का वहां से कितने नंबर मिलेंगे वो आपका? अब याद ठीक है? पक्का उससे कितना नंबर मिलेगा आपको? 4 या 5 नंबर आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। सो हम लोग के लिए एक एक नंबर क्या इंपॉर्टेंस है। सो गाइस, आप ध्यान रखें, आप टोटल चीजों पे कवर करते चले, साथ साथ में चले, इन तक बने रहिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आज इंट्रो चल रहा है। इंट्रो किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर से। आज इंट्रो किनका पढ़ रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ रहे हैं। आप लोग भी समझते रहिएगा। कहता है रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब समझना, इनका अभी बात आती है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। 23 सितंबर 1908 को। किस स्थान पर जन्म लिए? तो किस स्थान पर जन्म लिए? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। जो सिमरिया एक गांव होगा, बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट होगा और ये बिहार क्या? बिहार राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, जहां इन्होंने क्या किया? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। हमारे बिहार का ही एक लाल है जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जरा सोचे कि बिहार का भविष्य ये उस समय में भी आगे निकाल चुके थे। तो अब तो हमको लोग की बात है और हम लोग को भी एक्टिव होनी चाहिए अपने कार्य में, काम के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति सजग रहिए और आप अपने अपने जगह अपने नाम रोशन कीजिए। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि देखिए किस पूछेगा क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो आपको आंसर होगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। कहा? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गई। इनकी मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। इनकी मृत्यु कब हो गया? 24 अप्रैल 1974 को। इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम मन रूप देवी, मन रूप देवी नाम था। क्या नाम था इनकी माता का नाम? मन रूप देवी। क्या नाम था? मन रूप देवी। क्या नाम था? मन रूप देवी। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। के पिता का नाम रवि सिंह। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब आप जानते हो कि शुरुआती दौर जिसमें हम लोग 5 साल 6 साल के होते हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था गांव और उनके आसपास हुई। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 10वां तक, मैट्रिक तक, जो भी बोल लीजिए। सो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ, शिक्षा ग्रहण किए वो गांव में किए थे और उनके आसपास मतलब कोई ट्यूशन संस्था या अन्य चीज, अन्य जगह भी है ना। अब इनकी बात आते हैं, अब इनकी पॉइंट को देखते हैं कि इनकी यहां तक में जितना शिक्षा से रिलेटेड बातें की गई है। अब देखिएगा, कहता है 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा गाइस, क्या पूछेंगे एग्जामिनर, क्या पूछेंगे? कहता है 1928 में। कब? 1928 में। तो कहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक किस स्कूल से पास आउट हुए थे? तो क्या बताइएगा? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने क्या किए? मैट्रिक पास किए। कब? 1928 में। कब? 1928 में। कब? 1928 में। कब? 1928 में। क्लियर? 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास के बीए किए। बोल सकते हो 1932 ईस्वी में क्या किया? पटना कॉलेज से बीए किए। बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब इनकी जो ऑनर्स भी रहा, इनकी ऑनर्स इतिहास ऑनर्स से किए। यानी इन्होंने जरा सोचिए, मैट्रिक पास किए, बीए जब किए इन्होंने, इंटर की बातें इसमें नहीं बताई गई अभी,
और कहने का मतलब है इतिहास से ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएट मतलब बीए आर्ट्स ऑनर्स से था इनका, और 1932 में ये क्वालिफाई करते हैं। तो बीए की कब क्वालिफाई किए? तो 1932। किस ऑनर्स से? तो इतिहास ऑनर्स। क्या से? इतिहास से। कौन सा कॉलेज? तो पटना कॉलेज। कौन सा कॉलेज? पटना कॉलेज। कौन सा कॉलेज? पटना कॉलेज। देखिएगा HE स्कूल में, HE स्कूल बरबीघा, कहाँ? बरबीघा में प्रधानाध्यापक पे भी रहे। HE स्कूल जब ये अपने कॉलेज पूरा किए, अपनी पढ़ाई को पूरा किए, ग्रेजुएशन तक में किए, तो उन्होंने एक स्कूल जिसका नाम है HE स्कूल, क्या नाम है? HE स्कूल बरबीघा में पढ़ता है। HE स्कूल कहाँ पढ़ता है? बरबीघा में पढ़ता है। और वहां क्या क्या रहे? प्रधानाध्यापक, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो प्रिंसिपल रहे। क्या रहे? प्रिंसिपल। और हम लोग को जैसे कहते हो कि हेड मास्टर जिसको कहता है ना, कहता है जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के पद पर भी रहे। जनसंपर्क विभाग में, जनता के संपर्क में एक ऐसा संस्था हुआ होगा, तो वो जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के पद पर भी काम किए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे, और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। आपसे क्वेश्चन करेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर पर के पद पर रहे? तो आप बताइएगा बिहार विश्वविद्यालय। क्या? बिहार विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी की बड़े कवि और समर्थक गदाकार भी थे। दिनकर जी क्या थे? दिनकर जी क्या थे? कवि भी थे और गदकार भी, गद को लिखते थे। उनके बारे में बोलो कि कहानी टाइप का लेख लिखना गद होता है। तो बड़े कवि भी कविता भी लिखे थे और गद भी लिखे थे। क्या लिखे थे? कवि कविता भी लिखते हैं और गद भी लिखते हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां मतलब जिस क्षेत्र में अच्छे काम हुआ, अच्छे लोग जाने ज्यादा, तो उसको कृति कहते हैं। कहता है तुम कीर्तिमान भवा, कीर्तिमान मतलब बहुत यशस्वी हुआ, मतलब अच्छे लेवल तक जाने वाला। सो प्रमुख कृतियां इनका क्या क्या रहा, ये सब एग्जाम में पूछेगा, तो आप एक बार दो बार इसको जरूर पढ़िए, देखिएगा। कहता है प्रत्येक प्रमुख कृतियां क्या है? तो मरण भंग, प्रण भंग है। क्या लिखा हुआ है? प्रण भंग। रेणुका है, दूसरा क्या है? रेणुका है, दूसरा क्या है? रेणुका है, दूसरा क्या है? रेणुका है। हुंकार, तीसरा क्या है? हुंकार, तीसरा क्या है? हुंकार, चौथा क्या है? रसवंती। कौन सा है? रसवंती। और क्या है? कुरुक्षेत्र। और क्या है? कुरुक्षेत्र। रसमती, क्या है? रसमती। नील कुसुम, नील कुसुम, नील कुसुम। उर्वशी, उर्वशी। और परशुराम की प्रतीक्षा, और परशुराम की प्रतीक्षा। हारे को हरिनाम आदि इनका काव्य कीर्तियां रहा। ये काव्य कृतियां रही, मतलब कविता के क्षेत्र में इनके प्रमुख परिचित या बोल सकते हो कि पूरा फेमस रहा इन सारी चीजें, इसलिए इन्हें प्रमुख कृतियां भी कहा गया। और ये कविता के क्षेत्र में चूंकि ये प्रसिद्ध हुआ, प्रमुख हुआ, मेन हुआ, तो इसे काव्य कृतियां भी कही गई। सो काव्य कृतियां आपको पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा? तो कुछ इसमें से कोई एक नाम उठा लेगा, कहेगा रसवंती काव्य कृतियां किनकी है? रसवंती काव्य कृतियां किनकी लिखी हैं? तो बोलेगा आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर का निम्नलिखित में से कौन काव्य कृतियां हैं? तो कुछ इसमें से ऑप्शन दे देगा और कुछ इसमें से ऑप्शन दे देगा, और आप इसमें से चयनित करके उत्तर दीजिएगा। इस तरह से आपको समझना है। इन्होंने कुछ गद को लिखे, मैंने बताया था गद का मतलब एक कहानी टाइप का प्रस्तुत करना, पूरी बारे में उसके बारे में जानना, ये गद की टाइप की होती है। जैसे एग्जाम में भी आता है गद पद आता है, आप जानते भी हो। देखिएगा इनकी गद कृतियां क्या क्या है? तो मिट्टी की ओर, इनकी पहला गद जो है मिट्टी की ओर। दूसरा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनकी दूसरा गद क्या है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहते हैं। संस्कृति, संस्कृति मतलब कल्चरल, संस्कृति के 4 अध्याय। काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी गद कृतियां हैं। ये इतना याद रखिए, आपका पक्का 3 से 4 नंबर हो सकता है इससे आ जाए। सो गई जहां तक में क्लियर है, तो चले नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर?
हो गया। इसके नेक्स्ट बातें हम लोग चलते हैं। इसके पहले की टॉपिक को हम लोग समझे, आप पूरी तरह से समझते रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सो आगे देखते हैं, चलें। देखिए इनका कुछ इनके कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कुछ मिला, इनको तो रामधारी सिंह दिनकर। सो ध्यान रखना है, कहता है इनके 4 अध्याय क्या है, इनका कुछ प्रमुख गद्य रचनाएं थी। हमने अभी इसके पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें कुछ ये गद्य लिखे जो प्रमुख था, और उन प्रमुख गद्यों में से इनको कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वो कौन कौन है, तो ये 3 प्रमुख है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो इनके 4 अध्याय ये गद्य है। साहित्य अकादमी एवं उर्वशी इन तीनों में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि ये बताओ कि उर्वशी में क्या रामधारी सिंह दिनकर को किन किन चीजों में, किन किन गद्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सो 3 क्षेत्र याद रखिएगा। पहला क्या 4 अध्याय, साहित्य अकादमी एवं उर्वशी, ये 3 में मिला। साथ साथ में इनको भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए। वह कौन था, और साथ साथ में अगर जो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या बोला कि ये पद्म विभूषण जो है ये रामधारी सिंह दिनकर किन से ये सम्मानित हुए, तो पद्म विभूषण। जैसे आप जानते हो ये कहने का मतलब जब कोई फील्ड में, नाटक वाला फील्ड में और के ये रह चुके, राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावादी के प्रमुख कवि है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या आपसे पूछेगा कि ये जो दिनकर जी हैं वो कैसे कवि हैं, तो आप बता सकते हो उत्तर छायावादी कवि। इन्होंने प्रबंधक, मुक्ता, गीत, परगीत, काव्य, नाटक आदि भी अनेक काव्य शैली में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं हैं। मतलब इनका जो रचना किए इन्होंने, इनका रचना क्या रहा, उत्कृष्ट रहा। मतलब उत्कृष्ट का मतलब होता है जो फेमस रहा, जो बोल सकते हो कि वायरल हुआ, या फिर जानकारी सबको लिए रहा, तो होता है इसका। अब चैप्टर पे चलेंगे, तो अभी नहीं, कुछ देर के बाद एंट्री करते हैं फिर चैप्टर।